बांग्लादेश एक ऐसा देश जो पॉलिटिकल कॉम्प्लेक्सिटीज और सोसाइटल टेंशन से जूझ रहा है, खुद को अनरेस्ट की एक लहर का सामना करते हुए पाता है। अथॉरिटीज के सख्त रवैये के साथ छात्र विरोध प्रदर्शन इस टर्मोइल का केंद्र बिंदु बन गए हैं। प्रधानमंत्री शेख हसीना के नेतृत्व वाली सत्ताधारी अवामी लीग 2009 से सत्ता में है और लगातार चुनावी जीत हासिल कर रही है। चुनावी अनियमितताओं के आरोप, सिकुड़ते राजनीतिक स्पेस और असंतोष पर कार्रवाई ने असंतोष को फ्यूल किया है। जबरन गुमशुदगी की खबरें, मीडिया की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध और नागरिक स्वतंत्रता की सीमाओं ने अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों की आलोचना को अपनी ओर खींचा है। जैसे ही बांग्लादेश इन चुनौतियों से जूझ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय करीब से देख रहा है, आगे बढ़ने से रोकने और मानवाधिकारों को बनाए रखने के लिए संयम और बातचीत का आग्रह कर रहा है। हालिया अशांति के केंद्र में छात्र नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शन हैं, जिन्होंने बांग्लादेश के राजनीतिक परिदृश्य को हिलाकर रख दिया है। इन प्रदर्शनों का कैटलिस्ट सरकारी नौकरियों में एक विवादास्पद कोटा प्रणाली थी, जिसे कई लोगों ने वेटरन्स फैमिलीज का पक्ष लेने और शिक्षित युवाओं के एक बड़े वर्ग को नुकसान पहुंचाने के रूप में देखा। बांग्लादेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के छात्र सड़कों पर उतर आए और उन्होंने व्यापक चिंताओं को आवाज दी। इनमें एक छात्र से जुड़ी एक दुखद दुर्घटना के बाद सड़क सुरक्षा में सुधार की मांग, साथ ही भ्रष्टाचार, जवाबदेही की कमी और सिकुड़ते लोकतांत्रिक स्थान के बारे में बढ़ती चिंताएं शामिल थीं। सोशल मीडिया ने समर्थन जुटाने और जानकारी के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बदले में सरकार ने इंटरनेट एक्सेस को प्रतिबंधित करके कहानी को नियंत्रित करने का प्रयास किया, जिससे सेंसरशिप और असंतोष को दबाने के प्रयासों के आरोपों को और बढ़ावा मिला। बांग्लादेश में छात्रों के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शन, जो शुरू में अपनी शांतिपूर्ण प्रकृति के लिए जाने जाते थे, ने हिंसक रूप ले लिया, क्योंकि प्रदर्शनकारियों और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के बीच झड़पें हुईं। सुरक्षा बलों द्वारा प्रदर्शनकारियों के खिलाफ अत्यधिक बल प्रयोग की खबरें आईं, जिसमें आंसू गैस, रबर की गोलियां और यहां तक कि गोलियों का इस्तेमाल भी शामिल है। अराजकता के बीच घटनाओं को कवर करने वाले पत्रकारों को भी निशाना बनाया गया, जिससे प्रेस की स्वतंत्रता और कहानी को नियंत्रित करने के सरकार के प्रयासों के बारे में और चिंताएं बढ़ गईं। इंटरनेट बंद करने के अलावा सरकार ने कानून प्रवर्तन एजेंसियों को व्यवस्था बनाए रखने में सहायता के लिए सेना को तैनात किया। बांग्लादेश का राजनीतिक विपक्ष, जो लंबे समय से सत्ताधारी अवामी लीग सरकार की आलोचना करता रहा है, ने छात्र विरोध प्रदर्शनों को अपनी चिंताओं को बढ़ाने के अवसर के रूप में देखा। मुख्य विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे का आह्वान किया, उनकी सरकार को हिंसा और लोकतंत्र के क्षरण के लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने विरोध करने वाले छात्रों के साथ एकजुटता में रैलियां और प्रदर्शन आयोजित किए, जिससे सरकार के साथ तनाव और बढ़ गया। सरकार और विपक्ष के बीच बढ़ते टकराव ने बांग्लादेशी समाज को और अधिक पोलराइज्ड कर दिया, राजनीतिक विभाजन को गहरा कर दिया और देश में लोकतंत्र के भविष्य के बारे में चिंताएं पैदा कर दी। बांग्लादेश में अशांति, विशेष रूप से छात्र विरोध प्रदर्शनों से निपटने के सरकार के तरीके ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान आकर्षित किया और चिंता व्यक्त की। ह्यूमन राइट्स वॉच, एमनेस्टी इंटरनेशनल और अन्य प्रमुख मानवाधिकार संगठनों ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ अत्यधिक बल प्रयोग, मनमानी गिरफ्तारियों और मीडिया की स्वतंत्रता पर कार्रवाई के लिए बांग्लादेशी सरकार की निंदा की। संयुक्त राज्य अमेरिका,
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त ने सरकार से यह सुनिश्चित करने का आह्वान किया कि शांतिपूर्ण सभा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकारों का पूरी तरह से सम्मान किया जाए। बांग्लादेश के कार्यों की अंतरराष्ट्रीय समुदाय की जांच ने मानवाधिकारों की अंतर संबंधिता और राज्यों की जिम्मेदारी पर प्रकाश डाला है। तिथि: जैसे ही बांग्लादेश छात्र विरोध प्रदर्शनों और सरकार की कार्रवाई के बाद जूझ रहा है, देश का भविष्य अधर में लटका हुआ है। अशांति ने गहरे राजनीतिक और सामाजिक विभाजनों को उजागर किया है, जिससे कई लोग इस दक्षिण एशियाई राष्ट्र के लिए आगे के रास्ते पर सवाल उठा रहे हैं। विरोध प्रदर्शनों पर सरकार की सख्त प्रतिक्रिया ने आबादी के एक बड़े हिस्से, खासकर युवाओं के बीच आक्रोश और अविश्वास का एक निशान छोड़ दिया है। बांग्लादेश में राजनीतिक माहौल पोलराइज्ड बना हुआ है। सत्ताधारी अवामी लीग अपनी चुनावी सफलताओं से उत्साहित, विपक्ष के साथ सार्थक बातचीत या समझौता करने की बहुत कम इच्छा दिखाती है। बांग्लादेश, जिसे अक्सर विकास की सफलता की कहानी के रूप में देखा जाता है, अब एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। जबकि बांग्लादेश की अशांति के राजनीतिक और सामाजिक निहितार्थ निर्विवाद हैं, आर्थिक नतीजे समान रूप से महत्वपूर्ण और दूरगामी हैं। विरोध प्रदर्शनों और सरकार की प्रतिक्रिया से उत्पन्न अनिश्चितता और अस्थिरता ने आर्थिक दृष्टिकोण पर एक छाया डाली है। संभावित रूप से निवेश, रोजगार और समग्र विकास को प्रभावित कर रही है। विरोध प्रदर्शनों, हड़तालों और परिवहन नाकेबंदी ने कई क्षेत्रों को ठप कर दिया है, खासकर ढाका जैसे प्रमुख शहरों में। इंटरनेट बंद करने के सरकार के फैसले के डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए अनपेक्षित परिणाम हुए हैं। अंतरराष्ट्रीय निवेशक स्थिरता और प्रिडिक्टेबिलिटी की तलाश में एक ऐसे देश में पूंजी लगाने से सावधान हो सकते हैं जो राजनीतिक उथल-पुथल और सामाजिक अशांति से जूझ रहा है। यदि प्रभावी ढंग से संबोधित नहीं किया गया तो मौजूदा संकट से आर्थिक गिरावट देश के गरीबी कम करने के प्रयासों को कमजोर कर सकती है और अपने विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में प्रगति में बाधा उत्पन्न कर सकती है। राजनीतिक और आर्थिक प्रभावों से परे, बांग्लादेश में हालिया अशांति ने गहरे सामाजिक विभाजनों और तनावों को भी उजागर किया है। अशांति से बढ़ने वाले सबसे प्रमुख सामाजिक विभाजनों में से एक समाज के धर्मनिरपेक्ष और इस्लामी वर्गों के बीच की खाई है। छात्र विरोध प्रदर्शन, जबकि बड़े पैमाने पर धर्मनिरपेक्ष चिंताओं से प्रेरित थे, कुछ इस्लामी समूहों द्वारा इस्लामी मूल्यों के लिए खतरे के रूप में चित्रित किए गए हैं। अल्पसंख्यक समूहों की भेद्यता को भी उजागर किया है। चूंकि बांग्लादेश हाल की अशांति के बाद नेविगेट करता है, आगे का रास्ता चुनौतियों और अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। संकट के मूल कारणों का समाधान करना, बातचीत को बढ़ावा देना और सरकार और उसके लोगों के बीच विश्वास का पुनर्निर्माण करना राष्ट्र को आगे बढ़ने के लिए महत्वपूर्ण होगा। सरकार को अपने लोगों, विशेषकर युवाओं की शिकायतों को सुनने और सभी हितधारकों के साथ रचनात्मक बातचीत में शामिल होने की वास्तविक
समाधान करके और अपने लोगों की जरूरतों को प्राथमिकता देकर बांग्लादेश इस संकट से मजबूत और अधिक एकजुट होकर उभर सकता है।